तो जब से गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड और इक्विटी इन्वेस्टमेंट का टैक्स को बढ़ाया दोस्तों, तब से इन्वेस्टर्स के बीच में काफी नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग जो नाराज हैं दोस्तों, वो नए टैक्स सिस्टम को सही से समझे ही नहीं है। और सच बताऊं तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो आज के इस वीडियो में, तो आपकी जो नाराजगी है वो खुशी में यहाँ पे बदलने वाली है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं नए टैक्स सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या रिलीफ मिलता है आपको, और ये जो है सो कब से लागू होगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कुमार और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों। तो आज के आज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सही नॉलेज और वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके दोस्तों। बाकी सभी अनरजिस्टर्ड जो यूट्यूबर्स हैं उनको टाटा बाय बाय कीजिए और इस चैनल से जुड़िए सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में दो तरह से टैक्स लगता है। एक का नाम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा का नाम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोस्तों। लॉन्ग टर्म तब लगता है जब आप अपना म्यूचुअल फंड को एक साल के बाद बेचते हो, एक साल तक होल्ड करके रखते हो। और लॉन्ग टर्म जो है दोस्तों वो कम लगाती है सरकार, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आप अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा दिन तक होल्ड करके रखो, और उसमें भी छूट भी देती है सरकार, जिसको एक्सेम्पशन कहा जाता है। तो अगर पहले की बात करें दोस्तों, तो जो शॉर्ट टर्म मतलब कि आज खरीदा आपने और 2-3 महीने बाद बेच दिया, तो उस पे आपको फ्लैट जो भी प्रॉफिट होता था उसका 15% आपको जो है सो सरकार के खाते में भेजना पड़ता था, और बाकी का पैसा आप अपने पास रख सकते थे। वहीं जो लॉन्ग टर्म था दोस्तों, उस पे 10% का टैक्स लगता था, लेकिन पूरा प्रॉफिट पे नहीं, जो 1 लाख के अलावा जो प्रॉफिट होगा उस पे। मतलब कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 1,10,000 कमाया तो 1 लाख आपको माफ कर देता था सरकार, और 10,000 पे आपको जो है सो टैक्स लगाता था। तो ये यहाँ पे सिस्टम था दोस्तों, 10,000 पे 10% का टैक्स लगाता था। यहाँ पे अगर अब की बात करें दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो 15% से बढ़ाकर सीधा 20% कर दिया गया है। और सुनने में ये आ रहा है दोस्तों कि ये जो बढ़त हुई है यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, वो इसलिए हुई दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उन पे लगता है जो ज्यादातर ट्रेडर्स होते हैं, मतलब तुरंत खरीदते हैं तुरंत बेचते हैं। और ट्रेडिंग को अभी एक जुआ के तरह लोग जो है सो कर रहे थे, बहुत सारे लोग। तो एक तरह से जो है सो उसको पेनलाइज किया है, उसको कम अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया गया दोस्तों। काफी ज्यादा यहाँ पे टैक्स किया गया है ट्रेडर्स के लिए। अब मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं होगे, एक इन्वेस्टर होगे, मतलब आप पैसे को मिनिमम 1 साल तक तो होल्ड करते ही होगे। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है दोस्तों, वो भी थोड़ा बढ़ाया गया है। यहाँ पे 10% से 12.5% कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे नुकसान नहीं है। आइए समझते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, तो पहले क्या होता था, मान लेते हैं आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख रुपए का, ठीक है, और 3 महीने बाद आपका 2 लाख बढ़ गया, मतलब 12 लाख हो गया पैसा, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो आप सोचते हो इसको बेच के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 2 लाख है दोस्तों, उस पे फ्लैट पहले क्या होता था, 15% का टैक्स लगता था, यानी कि 30,000 रुपए आपको सरकार के खाते में जमा कर देना है। अभी क्या कर दिया गया दोस्तों, यहाँ पे जो है सो सेम उसी तरह 2 लाख का प्रॉफिट हुआ आपको, तो 20% का टैक्स लगेगा, मतलब सरकार के पास जाएगा 40,000। तो यहाँ पे नुकसान आपका कितना हुआ नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से, 10,000 का यहाँ पे नुकसान हुआ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि ट्रेडर्स है, उनको तो नुकसान होने ही होने वाला है यहाँ पे जो है सो नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से। अगर बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दोस्तों, और उसी सेम एग्जांपल को लेते हैं, तो पहले जो है सो मान लेते 2 लाख आप प्रॉफिट बनाए थे, यहाँ पे एक सैमसंग था 1 लाख का, तो 2 लाख में 1 लाख गया तो 1 लाख बचा। 1 लाख का 10% अगर देखा जाए तो 10,000 रुपया आपको सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है, 2 लाख का यहाँ पे रिटर्न्स पे। वहीं अब की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपका रिटर्न्स 2 लाख बना, लेकिन एक्सेम्पशन को 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया, मतलब 2 लाख में 1,25,000 माइनस होगा तो 75,000 बचेगा दोस्तों। और 12.5% जो लग रहा है वो 75,000 पर लगेगा, जो कि यहाँ पे 9,375 रुपीज का टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब कि आप प्रॉफिट में हो 6,025 रुपीज। ये नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से भी है जो है सो, जब टैक्स बढ़ गया उसके हिसाब से भी। लेकिन यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मात्र 2 लाख का प्रॉफिट पे, ठीक है। तो इससे आप एक चीज समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर हैं, जो 10 लाख 15 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको तो ये जो टैक्स नया टैक्स सिस्टम है वो यहाँ पे बेनिफिट
ठीक कर रहा है। लेकिन अगर बात करें थोड़े से बड़े इन्वेस्टर्स की, मान लेते हैं 25 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म में आपका जो पैसा है वो 25 लाख का 5 लाख यहाँ पे रिटर्न्स बनाया, 1 लाख एक्सेम्पशन हुआ, 4 लाख रुपया बचा। पहले का टैक्स सिस्टम के हिसाब से 40,000 रुपया का आपको यहाँ पे सरकार ले लेती है, लेकिन वही अब के हिसाब से 46,000 रुपया, 46,875 रुपया यानी कि 6,875 रुपया का यहाँ पे नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से आपको नुकसान होगा दोस्तों। तो यहाँ पे लपेटने का प्रयास किया गया है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसको, और रिलीफ देने का प्रयास किया गया है दोस्तों मिडिल क्लास या जो है लोअर मिडिल क्लास जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेट, बॉन्ड और रियल स्टेट टैक्स की बात करें दोस्तों, ये भी इंटरेस्टिंग है समझना, जरूर समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता था, अभी भी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। स्लैब रेट मतलब जितना आप जिस स्लैब में आप आते हो, ठीक है, जिस तरह से आपका इनकम है उस तरह से टैक्स लगेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे किया गया दोस्तों, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, मतलब पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, अब नहीं मिलेगा। क्या है इंडेक्सेशन बेनिफिट, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपने आज से 10 साल पहले 10 लाख का घर खरीदा था, ठीक है, आज 10 साल बाद उस घर का कीमत 26 लाख रुपए हो गया, मतलब कि 16 लाख रुपए का आपका गेन, कैपिटल गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन सरकार पहले क्या करती थी, इस पे पूरा 16 लाख पे टैक्स नहीं लगाती थी, इस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट देती थी। इंडेक्सेशन मतलब क्या हुआ, ये 16 लाख में से इन्फ्लेशन को घटाती थी, मतलब ये 10 साल में जितना भी इन्फ्लेशन हुआ है दोस्तों उसको घटाया जाता था आपके प्रॉफिट पे, और उसके बाद जो रिटर्न्स बनता था वो आपका नेट रिटर्न्स माना जाता था और उसी को टैक्स किया जाता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि पूरा जो आपका कैपिटल गेन हो रहा है दोस्तों उस पे कोई इंडेक्सेशन मतलब कोई इन्फ्लेशन माइनस नहीं होगा, वो सारा गेन आपका टैक्सेबल होगा। तो रियल स्टेट इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टैक्स सिस्टम है दोस्तों, जिस दिन अनाउंस हुआ था उसी दिन से लागू हो गया है। तो अब अगर आप चाह रहे हो कि अभी बेच के मैं 10% वाला टैक्स सिस्टम में आ जाऊंगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। कुछ जरूरी चीजें मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। टोटल 2000 से ज्यादा स्कीम्स हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, उसमें से जो 3-4 म्यूचुअल फंड जो आपको जरूरत है, आपके लिए सही रहेगा, आपके फाइनेंशियल नीड और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो सजेस्ट करने में मदद कर सकता हूं दोस्तों। मैं आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के दे सकता हूं जो आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम से कम और रिटर्न्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में मदद करेगा। 24/7 पर्सनल सपोर्ट भी आपको मेरा मिलेगा अगर आप मेरे थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में। तो रजिस्टर कीजिए, डीमेट अकाउंट खुलवाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर किसी तरह का कोई परेशानी आती है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना दोस्तों, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं।